नमस्कार, दैनिक शिफ्ट में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम गवर्नर हाउस के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर आज नेशनल पैंथर पार्टी की महिलाएं कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि जिस तरह से भाजपा के साथ लिंक, जो कि ये कहेंगे जो संजय गंडोत्रा है, जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस द्वारा इनको रोका जा रहा है। लाइव दृश्य समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि आप दूसरी जगह जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, पर यहाँ नहीं। बीजेपी के जो नेता लोग हैं, जो महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, उसको लेकर जो आज जो है वो महिला मोर्चा। इस समय आप देख रहे हैं गवर्नर हाउस के बाहर, इस समय आप देख रहे हैं राजभवन के बाहर के दृश्य, जहां पर नेशनल पैंथर पार्टी की महिला, जिसमें हर्षदेव सिंह जी की धर्मपत्नी मंजू सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, और अन्य कार्यकर्ता जो नेशनल पैंथर पार्टी की महिला समाज की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हाथों में जो कि बैनर्स हैं, माँ की कोख को कलंकित करने वाले, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यार क्या करते, देखा करो पीछे भी सिंह जी भी यहाँ मौजूद है, और इस समय बात की जा रही है। सड़क के ऊपर आप देख रहे हैं हरदेव सिंह जी भी इस समय गुस्से में एग्रेसिव होते हुए। क्या मंजू जी, क्या यहाँ पे आपको आराम से कर, आराम से कर, बैठ। बैठो, सारे बैठो। आप इस समय आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं लगातार यहाँ के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट के माध्यम से, जो कि आज पैंथर पार्टी की तरफ से यहाँ पर महिला समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरना प्रदर्शन से राजभवन के बिल्कुल बाहर के लाइव दृश्य, जहाँ एक तरफ आज लॉकडाउन की घोषणा की गई, वही दूसरी तरफ आज यहाँ पर नारी शक्ति बाहर निकली है, और बैनर है, माँ की कोख को कलंकित करने वाले को गिरफ्तार करो, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती, वही दूसरी तरफ आज यहाँ पर नारी के अपमान को लेकर यहाँ पर अब नारियाँ यहाँ पर चित्रित हैं, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इनका कहना है कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंजू जी, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन पर बैठी है, क्या मांग को लेकर आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? देखो, ये जो हमारा धरना आज, ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, एक महिला समाज की तरफ से एक ये धरना प्रदर्शन है। और जिस तरह से माँ की कोख को गाली दी गई है, एक महिला को गाली दी गई है, एक बहन को गाली दी गई है, और जिसने भी ये ऑडियो सुनी होगी, शायद वो आहत हुआ होगा, आप सबने भी सुनी होगी। तो हमारा यही आज का यही प्रदर्शन था कि हम ये कहना चाहते थे कि आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो। अभी तो मुझे देख के लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी उनके साथ पूरा मिला हुआ है, ये हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे थे। हमने लिखित में कंप्लेन दी है, हमने लिखित में कंप्लेन दी है, और आज हम मेमोरेंडम आईजी साहब को दोबारा देने जा रहे हैं, गवर्नर साहब को दोबारा देने जा रहे हैं। और हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या कोई आवाज जो उठाता है तो उसको इस तरह दबाने की कोशिश की जाती है। हम तो यही कहते हैं कि जो बदी गालियां देने वाले लोग हैं, क्या आप उनको गिरफ्तार नहीं करोगे? क्या सरकार ने गालियां देनी वैध कर दी हुई हैं? और हम यही पूछना चाहते थे उनको कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कब कर रहे हो। और लेकिन हमें देखो पूरा तरह से रोक दिया गया। हमारी जो गाड़ियां हैं अभी उनको भी रोका हुआ है। हमारी महिलाएं अभी तक यहाँ नहीं पहुंची हैं। यहाँ 200-300 महिलाएं अभी यहाँ पे होनी थी। मैम, जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा होगी, उसी के चलते पुलिस अपना काम कर रही है। मैम नहीं, कोई ये नहीं है, ये तो हमें रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये कोरोना कहते हैं
कोरोना कैसे हम मर जाएंगे। पर जिस तरह से हम ये हमारे खिलाफ जो हमारे खिलाफ इतनी भद्र टिप्पणियां की जा रही है, हमें इतना भड़काया जा रहा है, हमें इतना तड़फाया जा रहा है, इससे अच्छा तो हम खुद ही मर जाते हैं। हमें गवर्नर साहब के बाहर लेट जाएंगे, यही हमें मार दो, हमें जी के क्या करना है, हम यही मरना चाहते हैं और यही मरेंगे हम। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस समय आप यहाँ के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से संजय गंडोत्रा जी को यहाँ उनके खिलाफ जो कि एफआईआर दर्ज करने के यहाँ पे मामले को लेकर यहाँ पर महिला शक्ति जो कि धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इनका ये कहना पुलिस द्वारा उनको रोका जा रहा है। जिस तरह से कल की बात करें तो 11 से 11:30 के बीच में आदेश आता है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कि वीकेंड लॉकडाउन आज से शुरू हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ ये यानी कि जनता अभी तक अवगत नहीं। आप देख रहे हैं दुकानें भी खुली हुई हैं और यातायात भी चल रही है लगातार। पर एक सूचना और देना चाहेंगे, कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट है उनको जाने की अनुमति होगी, उनको रोका नहीं जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं सब महिलाएं बैठी हैं जो कि राजभवन के बाहर के आपको इस समय हम दृश्य बता रहे हैं। यहाँ की पुलिस की पूरी तरह से तैनाती। इनका कहना है कि संजय गंडोत्रा या कोई भी इस तरह की महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से या ऐसे भी जो कि उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन पर जो कि गलत भाषा का उन पर प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है। और साथ ही साथ बैनर है भाजपा माफिया गठबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप हाथों में देख रहे हैं तोप का कलंक, संजय गंडोत्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यही जो भाषा इस समय बोल रहे हैं, यही एक बार जबकि स्मृति ईरानी जी के लिए मनकोटिया जी ने कोई शब्द यूज किए थे, उसी के चलते भाजपा की पूरी नारी मोर्चा जो बाहर आ गई थी और उन्होंने ट्रेसपासिंग भी की थी नेशनल पैंथर पार्टी के ऑफिस में जाकर। पर आज नेशनल पैंथर पार्टी भी यही कह रही है कि नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और उनको गिरफ्तार करो। अब क्या ये जो मांग लेकर आए कि संजय गंडोत्रा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जो उन्होंने उस ऑडियो के माध्यम से जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अब्यूजिव लैंग्वेज यानी भद्दी गंदी गालियां दी हैं हर्षदेव सिंह जी की पत्नी मंजू सिंह जी और उनके परिवार की महिलाओं को, उनके खिलाफ क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसी कार्रवाई की मांग को लेकर अभी तक ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से इस समय हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं और भी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हो रही हैं राजभवन के बाहर। आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं जो आ रही हैं समय एकत्रित यहाँ पर हो रही हैं राजभवन के बाहर और यहाँ पे सड़क पर और देख रहे हैं समय रोड के ऊपर राजभवन के बिल्कुल सामने के दृश्य महिलाओं ने यानी कि रोड पर ही बैठकर अपना प्रदर्शन जो जारी रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं इस समय आप देख रहे हैं लगातार जहाँ पर महिलाओं को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माँ बहनों को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माँ बहनों को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंडोत्रा दंपति को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गंडोत्रा दंपति को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। माँ बहनों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। माँ बहनों का अपमान करना बंद करो, बंद करो। माँ की कोख को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माँ की कोख को गाली देने वालों को गिरफ्तार करो,
गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गंदी गाली देना गिरफ्तार करो उनको, गंदी गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारी शक्ति नहीं सहेगी अपमान, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। देख रहे हैं इस समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि घरों के अंदर रहिए और कोविड की महामारी से बचने के लिए वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर गई। इवन के जनता उससे अवगत नहीं है और जो ये कहेंगे कि हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी शायद अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। और ऐसा सब मीडिया जो ये खबरें दिखा रही है कि कल रात से ही यानी कि घोषणा कर दी गई है कि वीकेंड लॉकडाउन आज से पूरी तरह से शुरू किया गया है और इस वीकेंड लॉकडाउन को पूरी तरह से सख्ती से पालन भी किया जाएगा, क्योंकि लगातार केसेस का बढ़ना। और वहीं दूसरी तरफ नॉन एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको टोटली, जितनी भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज टोटली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। और एसेंशियल जो चीज़ों को है, एसेंशियल जिसमें हम कहेंगे पीडीडी विभाग के लोग, पीएचई विभाग के लोग, हेल्थ वर्कर्स और जितने भी हमारे दूसरे जो एसेंशियल सर्विस में आते हैं उनको जाने की अनुमति होगी। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको भी उन पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और साथ ही साथ अभी समय आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं कि जिस तरह से पिछले दिन लगातार एक मुद्दा वायरल हो रहा था कि संजय गंडोत्रा द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए थे हर्षदेव और उनकी पत्नी ने गन पॉइंट पर, संजय गंडोत्रा उनकी पत्नी गन पॉइंट पर उनसे कागजात साइन कराने के लिए उनको गाड़ी में बिठाया और लेकर गए और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट भी। और वहीं दूसरी तरफ संजय गंडोत्रा का एक जो कि वीडियो ऑडियो वायरल होता है उसमें वो साफ तौर पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये कहते हैं कि हमने ही हर्षदेव जी को मारा था और हम इसे इलेक्शन में नहीं लड़ने दें। और उनकी हर्षदेव की पत्नी मंजू सिंह और उनकी जो माता जी उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उसी के चलते लगातार इन्होंने भी कंप्लेन दर्ज करवाई थी, पर इनका यही कहना कि अभी तक उनकी तरफ से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? अब कि औरत कैसे रोड पर आएगी, कैसे कहाँ काम करने के लिए जाएगी? इतनी गंदी जो गालियां बकता है वो, क्या वो सुनने लायक है? कोई इज्जतदार घर वाला को सुन सकता है गाली? हम बहनें घर में बैठी हैं, हम बहनों को क्यों गाली दे रहे हैं? किस बात की? और वो गाली सुनी जाती है, हम बच्चों को क्या संस्कार देंगे? ये बीजेपी की तरफ से ये भाषा बोली जाती है जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। औरतें, हमें मरना मंजूर है लेकिन उस बंदे को गिरफ्तार करना भी हम आज चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए हमारे सामने, क्योंकि इतनी गंदी भाषा बोलना वो हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं है। साफ तौर पर इनका कहना है कि नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जिस तरह से संजय गंडोत्रा द्वारा वो ऑडियो जो वायरल हुआ था जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, वो हमने भाषा सुनाने लायक भी नहीं थी, जो कि हमने सिर्फ उस पर यानी उस चीज़ को ही वहाँ से डिलीट कर दिया था, यानी कि पूरा ऑडियो सुनाया था पर गालियों को छोड़कर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स के अगेंस्ट था कि वो गालियाँ जनता को सुनाते। पर कहीं ना कहीं जो हमने आप कैमरा सुनी थी बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उसी को लेकर आज यहाँ पर इस समय जो कि नारी समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहे हैं कि संजय गंडोत्रा ने जिन्होंने अभद्र भाषा का उस ऑडियो में प्रयोग किया था और साथ ही साथ ये उस ऑडियो के माध्यम से ये कहा था कि हमने उनको हर्षदेव को मारा और उसके बाद उन्होंने केस वहाँ पर दर्ज कर दिया और उसी के चलते ये जो पूरा जो वाकया था सामने आया था। अब कोर्ट किस तरह से उस ऑडियो को लेता है ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, ये ऑनरेबल जो कोर्ट पर सारा डिसीजन रहेगा। पर फिलहाल अभी के जो लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से और पुलिस की भी पूरी तरह से यहाँ पर तैनाती हो चुकी है। एक तरफ लोग कोविड की मार से, महामारी से जूझ रहे हैं, वही दूसरी तरफ जबकि आदेश आता है कि कल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कि लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन आज से शुरू हो जाएगा। पर अभी भी जनता अवगत नहीं है, क्योंकि रात को जब कोई भी आदेश आता है तो उसे उस तक जनता तक पहुंचने में टाइम लगता है, समय लगता है। और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग उन तक भी पहुंचने में कहीं ना कहीं समय लगा। अभी गाड़ियाँ भी चल रही है और जो कि दुकानें वगैरह भी खुली हुई हैं। फिलहाल मिला जुला रिस्पांस। अब देखना ये किस तरह शाम तक ये जो लॉकडाउन है रंग लाता है कि पूरी तरह से इसका पालन होता है या नहीं होता। पर फिलहाल अभी जो लाइव जो कि राजभवन के बाहर के हम दृश्य बता रहे हैं, जहाँ पर आज नारी समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो संजय गंडोत्रा ये इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा के साथ यानी कि मिली भगत है, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचाया और महिलाओं को अभद्र भाषा, गंदी गंदी गालियां दी और वही गालियां अपने दोस्तों के बीच में बैठकर उन्होंने इस चीज का पूरा वर्णन किया, जिसके चलते ये ऑडियो हर्षदेव उनकी पत्नी तक पहुंची। जैसे को लगातार हमने आपको यहाँ के लाइव दृश्य बताए हैं, जिस तरह से हमने पूरी बात भी अपनी जनता के समक्ष लाई है। अब देखना ये है कि क्या
संजय अंडोत्रा पर कार्रवाई होती, जिसकी ये मांग कर रहे हैं कि जो एक ऑडियो सामने, ऑडियो में साफ तौर पर संजय अंडोत्रा, मंजू सिंह और उनकी यानी कि हर्षदेव सिंह जी पत्नी और की माता जी के लिए बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और किस तरह से उन्होंने कंप्लेन फाइल की, पूरा जो ब्यौरा था उस ऑडियो के माध्यम से अब कोर्ट किस तरह से उस ब्यौरे को लेती है और साथ ही साथ इन्होंने कंप्लेन भी संजय अंडोत्रा के खिलाफ दी। अब देखना ये है कि अगर वाकई इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि महिलाओं का अपमान होता है, उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग किया कि किस तरह से उस पर कार्रवाई होती है। मांग यही है कि संजय अंडोत्रा और उनकी पत्नी पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।